आज हम पीएचडी प्रवेश परीक्षा 2018 का अगस्त तंत्र का एग्ज़ाम कर रहे हैं। पेज नंबर है 2109। तो देखते हैं, सबसे पहले है व्यावसायिक मृत्युदंड क्या है। व्यावसायिक मृत्युदंड है इनमें से आजीवन कारावास, कठोर कारावास, चिकित्सा पंजीकरण रजिस्टर से नाम हटाना या फिर फांसी द्वारा मृत्युदंड। तो व्यावसायिक मृत्युदंड क्या होगा कि चिकित्सा पंजीकरण रजिस्टर से नाम हट जाए, उसको क्या बोलते हैं, व्यावसायिक मृत्युदंड। निम्नलिखित में से कौन सा अवयव शव से लेकर प्रत्यारोपित नहीं किया जा सकता। कौन सा अवयव जो है वो शव से लेकर प्रत्यारोपित नहीं किया जा सकता। रक्तवाहिनियाँ, फेफड़े, यकृत या फिर मूत्राशय। तो क्या नहीं किया जाता, मूत्राशय नहीं किया जा सकता। मतलब हम शव से लेकर उसको किसी और इनमें से किसी और जो है बॉडी में नहीं लगा सकते मूत्राशय को। एमटीपी एक्ट के अनुसार गर्भावस्था की निम्न अवधि में 2 चिकित्सक के सुझावों की आवश्यकता होती है। मतलब किस अवधि में जो है वो 2 चिकित्सक के सुझावों की आवश्यकता होगी। 10वें सप्ताह, 6ठे सप्ताह, 12वें सप्ताह से अधिक या फिर 20 सप्ताह से अधिक। तो किस में होती है, 12 सप्ताह से अधिक में। एक महिला की शादी होने के पश्चात 7 वर्ष के अंदर मृत्यु हो जाती है, तब जांच की जाती है फॉरेंसिक मेडिसिन विशेषज्ञ द्वारा, उपधीक्षक पुलिस द्वारा, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट द्वारा या फिर कोरोनर द्वारा। किसके द्वारा की जाती है, हमारे सब डिविजनल मजिस्ट्रेट द्वारा। उसके बाद है कॉर्पस डेलिक्ट क्या है। कॉर्पस डेलिक्ट क्या है, अपराध का सार, विघटित शरीर, मृत व्यक्ति की पहचान या फिर कोई नहीं। तो क्या है ये, अपराध का सार। उसके बाद क्लिनफिल्टर सिंड्रोम है 45X0, 46XY, 45XY या फिर 47XXY। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा हमारा 47XXY। ठीक है, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम में क्या होता है कि 2 X क्रोमोसोम हो जाते हैं और एक Y। ठीक है, निम्न आयु तक के बच्चे को रेलवे एक्ट के अनुसार दंडित नहीं किया जा सकता। 2 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष या फिर 12 वर्ष। तो कितने तक को नहीं किया जा सकता, 5 वर्ष के बच्चे को नहीं किया जा सकता। रिवाइज करते हैं, व्यावसायिक मृत्युदंड है चिकित्सा पंजीकरण रजिस्टर से नाम हटना। निम्नलिखित में से कौन सा अवयव शरीर से लेकर प्रत्यारोपित नहीं किया जा सकता, मूत्राशय। एमटीपी एक्ट के अनुसार गर्भावस्था की निम्न अवधि में 2 चिकित्सक के सुझावों की आवश्यकता होती है, 12 सप्ताह। आगे है कॉर्पस डेलिक्ट का क्या अर्थ है, अपराध का सार। क्लिनफिल्टर सिंड्रोम है 47XXY। निम्न आयु तक के बच्चे को रेलवे एक्ट के अनुसार दंडित नहीं किया जा सकता। तो किसके, 5 वर्ष से 5 वर्ष वाले जो बच्चा है उसको रेलवे एक्ट के अनुसार दंडित नहीं किया जा सकता। आगे देखते हैं, अंगुली छाप के अध्ययन को जाना जाता है DNA फिंगर प्रिंटिंग, डेक्टाइलोग्राफी, पोरोस्कोपी या फिर पियोलोस्कोपी। तो क्या बोलते हैं हम इसको, डेक्टाइलोग्राफी। निम्न के आधार पर शव परीक्षण करने पर रेबीज का निश्चित निदान होता है। लाला स्राव में नेग्रिविडीज के मिलने पर, कॉर्नियल स्क्रैपिंग्स व नेग्रीबॉडीज़ के मिलने पर, रक्त में एंटी रेबीज़ की एंटीबॉडी मिलने पर, मस्तिष्क में नेग्रीबॉडीज़ मिलने पर। तो किस पे होता है, मस्तिष्क में अगर नेग्रीबॉडीज़ मिली हैं तो ये रेबीज़ का निश्चित निदान है। संदिग्ध विषाक्तता में निम्न के साथ विट्रस ह्यूमर को सुरक्षित किया जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, एंथ्रेक्स, अल्कोहल या फिर मॉर्फिन। तो किसके साथ किया जाता है, अल्कोहल के साथ। निम्न में से विट्रस ह्यूमर को सुरक्षित किया जा सकता है, HCl, फ्लोराइड, फॉर्मलिन या फिर ज़ाइलोल। तो किसके साथ करते हैं हम, फ्लोराइड। ठीक है, अगर संदिग्ध विषाक्तता है तो हम विट्रस ह्यूमर को सुरक्षित करते हैं अल्कोहल में, अगर संदिग्ध विषाक्तता है। लेकिन वैसे अगर नॉर्मल करना है तो हम किस में करते हैं, फ्लोराइड में। ठीक है, टेकेनोरे है पोस्टमार्टम क्लैरिसिटी, मृत्यु पश्चात आँखों में परिवर्तन, पोस्टमार्टम लिविडिटी, उपयुक्त में से कोई नहीं। टेकेनोरे क्या है ये,
मृत्यु के पश्चात आँखों में परिवर्तन। ठीक है, मृत्यु पश्चात तत्काल प्रतिक्रिया है कैडवरिक स्पाज्म, प्यूगलिस्टिक एटीट्यूड, राइगर मोर्टिस या फिर एल्गर मोर्टिस। तुरंत बाद क्या होता है, कैडावेरिक स्पाज्म हो जाता है। शवीय सड़न का क्रम क्या है, मतलब सब इनमें से सड़न कैसे कैसे शुरू होती है, तो कैसे कैसे होती है, पहले प्लीहा की, फिर मस्तिष्क की, फिर हृदय की, फिर गर्भाशय की। सबसे पहले प्लीहा में सड़न होगी, फिर मस्तिष्क, फिर हृदय, फिर गर्भाशय। उसके बाद हायोड अस्थि भग्न सूचक है हाथ से गला घोटना, रस्सी से गला घोटना, बेंस्टोला या फिर फांसी। तो किसका है, हाथ से अगर गला घोटा है तो हायोड का फ्रैक्चर हो सकता है। शव परीक्षण के दौरान श्वसन संस्थान में बाह्य वस्तु मिलना मृत्यु का तरीका है, पर हत्या, आत्महत्या, दुर्घटना या फिर प्राकृतिक। तो क्या है, ये एक दुर्घटना है। अगर श्वसन संस्थान में बाह्य वस्तु मिली तो एक दुर्घटना है। गैटलर परीक्षण के द्वारा मृत्यु का निम्न निदान निश्चित है, फांसी, गला घोटना, जलाना या फिर डूबना। तो क्या है, डूबना। गैटलर परीक्षा के द्वारा क्या है, डूबना निम्न निदान निश्चित है। ठीक है, रिवाइज करते हैं। अब अंगुली छाप के अध्ययन को जाना जाता है डेक्टाइलोग्राफी। निम्न के आधार पर शव परीक्षण करने पर रेबीज का निश्चित निदान होता है। मस्तिष्क में नेगरी बॉडीज मिलने पर संदिग्ध विषाक्तता में निम्न के साथ विट्रस ह्यूमर को सुरक्षित रखा जाता है, अल्कोहल। निम्न में से विट्रस ह्यूमर को सुरक्षित किया जाता है फ्लोराइड में। टैकेनोरे है मृत्यु पश्चात आँखों में परिवर्तन। मृत्यु पश्चात तत्काल प्रतिक्रिया है कैडवरिक स्पाज्म। शवनीय सड़न का क्रम है प्लीहा, मस्तिष्क, हृदय और गर्भाशय। हायोड अस्थि भग्न सूचक है हाथ से गला घोटना। शव परीक्षण के दौरान श्वसन संस्थान में बाह्य वस्तु का मिलना तरीका है दुर्घटना का। गैल्टर परीक्षण के द्वारा मृत्यु का निम्न निदान निश्चित है, डूबना। आगे देखते हैं। कंट्यूजन का नीला रंग होना निम्न कारण से है। कंट्यूजन का नीला रंग होना बिलिरुबिन, हेमोसिड्रिन या फिर हिमेटोसेड्रिन या फिर डीऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो किसके द्वारा होता है ये, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन के द्वारा। स्प्लिट लेसेरेशन प्रतीक है, स्प्लिट लेसेरेशन प्रतीक है इंजेनिक वुड, एब्रेजन, गनशॉट वुंड या फिर कंट्यूजन का। ठीक है, स्प्लिट लेसेरेशन किस में मिलती है, इंसाइज्ड वुंड में, एब्रेजन में, गनशॉट वुंड में या फिर कंट्यूजन में। तो किस में मिलती है, हमारी इंसाइज्ड वुंड में स्प्लिट हो जाता है ना उसमें, तो इनसाइड वुंड में हमारी स्प्लिट लेजरेशन मिलती है। उसके बाद है हेजिटेशन कट। हेजिटेशन कट निम्न मामले में मिलता है, पर हत्या, आत्महत्या, दुर्घटना, ऊंचाई से गिरना। तो किस पर मिलता है, आत्महत्या में हेजिटेशन कट मिलता है, क्योंकि वो हेजिटेंसी से होगा। ठीक है, और जो पर हत्या होगी उसमें एकदम क्लियर मिलता है। ठीक है, क्योंकि उसमें बंदा जो है वो घबरा रहा होगा, तो हेजिटेंस कट आत्महत्या में ही मिलेगा। गोली की क्षमता के कारण अधिकतम विनाश गोली के निम्न कारक पर निर्भर करता है। गोली की क्षमता के कारण मतलब जो अधिकतम विनाश उस किस पर निर्भर करता है, आकार पर, उसकी आकृति पर, उसके वजन पर या उसकी गति पर। तो किससे बढ़ता है, गति पर। मूर्छा है सीखने की अक्षमता, उन्माद में अपराध करना, मस्तिष्क में अचानक रक्तस्राव, आघात के कारण मस्तिष्क पर चोट लगना। तो क्या है ये, मस्तिष्क में अचानक रक्तस्राव हो जाना। उदर में भोंतरा आघात होने पर सामान्यतः निम्न अवयव आहत होता है, यकृत, प्लीहा, पैनक्रियाज या फिर हृदय। तो क्या होता है, प्लीहा। रोगी के सतही क्षेत्र का निम्न प्रतिशत हथेली का दग्ध है, 1% 9%, 18% या फिर 27%। तो कितना है, 1%। शिशु में सिर एवं गर्दन में दग्ध होना, दग्ध का प्रतिशत है 9, 18, 24 या फिर 36। तो बच्चों में कितना, 18। जब सीट बेल्ट पहना हुआ हो, यदि दुर्घटना हो जाए तो डैश का अंजाम हो सकता है, आंत्रबंधनी का फटना, यकृत में चोट, प्लीहा में चोट, रीढ़ की हड्डी में चोट। तो किसमें, आंत्रबंधनी का फटना।
गंभीर क्षति के बारे में गलत है। एक गुर्दे की हानि, एक कान के सुनने की हानि, एक आंख से देखने की हानि, चेहरे पर खरोंच आना। तो चेहरे पर खरोंच आना गंभीर क्षति के बारे में गलत है। भूख से मृत्यु होने पर पित्ताशय की स्थिति होती है संकुचित, विस्तृत, ममीफाइड या फिर प्रभाव रहित। तो क्या होती है? विस्तृत। रिवाइज करते हैं। कंट्यूजन का नीला रंग होना है डीऑक्सी हीमोग्लोबिन का कारण। स्प्लिट लैजरेशन प्रतीक है इंसाइज्ड वुंड का। हेजिटेंस कट निम्न मामले में मिलता है आत्महत्या में। गोली की क्षमता के कारण अधिकतम विनाश गोली के निम्न कारक पर निर्भर करता है। गति। मूर्छा है मस्तिष्क में अचानक रक्तस्राव। उदर में भोंतरा आघात होने पर सामान्यतः निम्न अवयव आहत होता है। तो कौन सा अवयव आहत होता है? हमारा प्लीहा। रोगी के सतही क्षेत्र का निम्न प्रतिशत हथेली दग्ध का है 1%। शिशु में सिर एवं गर्दन दग्ध होना दग्ध का प्रतिशत है 18। जब सीट बेल्ट पहना हुआ हो तो यदि दुर्घटना हो जाए तो डैश का अंजाम हो सकता है आंत्रबंधनी का फटना। गंभीर क्षति के बारे में गलत है। चेहरे पर खरोंच आना। भूख से मृत्यु पर पित्ताशय की स्थिति होती है विस्तृत। आगे देखते हैं। निम्न अवधि के भ्रूण में प्रथम बार लेगुनो हेयर दिखाई देता है। लेनुगो हेयर दिखाई देता है दूसरे माह में, तीसरे माह में, चौथे माह में या फिर 5वें माह में। तो कौन से माह में दिखाई देता है? हमारा चौथे माह में। निम्न आयु में जन्म के समय का शरीर भार तिगुना हो जाता है। मतलब कौन से में? जन्म के समय का शरीर भार तिगुना हो जाता है। 9 माह की उम्र में, 1 वर्ष की उम्र में, 2 वर्ष की उम्र में या फिर 2.5 वर्ष की उम्र में। तो किसमें होता है? 1 वर्ष की उम्र में। बच्चों में दुर्घटनाजन्य चोट का चिन्ह नहीं है। सबड्यूरल हेमाटोमा, घुटने पर खरोंच, पश्च मस्तिष्क में शोथ या फिर नासिका से रक्तस्राव। तो क्या है? सबड्यूरल हेमाटोमा। आपराधिक गर्भपात में प्रयुक्त गर्भपात स्टिक की कार्य की करने की प्रक्रिया है। गर्भाशय कला की क्षति से होने वाले संक्रमण, गर्भाशय संकोच, गर्भाशय नर्व का उद्दीपन या फिर गर्भाशय शिथिलन। तो क्या है इसका कार्य? गर्भाशय संकोच। कौमार्य अवस्था में गर्भाशय का वजन होता है 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम या फिर 150 ग्राम। तो कितना होता है? 50 ग्राम। कानून के अंतर्गत दंडनीय नहीं है। कौटुंबिक व्याभिचार, परस्त्रीगमन, बलात्कार या फिर अश्लील हरकत। तो क्या नहीं है? कौटुंबिक व्याभिचार। समलिंगी महिला कामुकता को कहा जाता है ट्राइबेडिज्म, इयोनिज्म, गुद मैथुन या फिर अपूर्ण मैथुन। तो क्या कहा जाता है? ट्राइबेडिज्म। अपूर्ण मैथुन है प्राकृतिक यौन अपराध, अप्राकृतिक यौन अपराध, काम विकृति या फिर अश्लील हरकत। तो क्या है? काम विकृति। भ्रांति है वास्तविक वस्तु को गलत समझना, मिथ्या दृढ़ विश्वास, संवेदिक उद्दीपन का अभाव या फिर आवाज़ सुनना। तो क्या है ये? वास्तविक वस्तु को गलत समझना। रिवाइज करते हैं। निम्न अवधि के भ्रूण में प्रथम बार लेनुगो हेयर दिखाई देता है चौथे माह में। निम्न आयु में जन्म के समय का शरीर भार तिगुना हो जाता है 1 वर्ष की आयु में। बच्चों में दुर्घटनाजन्य चोट का चिन्ह नहीं है। सबड्यूरल हेमाटोमा। आपराधिक गर्भपात में प्रयुक्त गर्भपात स्टिक का कार्य करने की प्रक्रिया है गर्भाशय संकोच। कौमार्य अवस्था में गर्भाशय का वजन होता है 50 ग्राम। कानून के अंतर्गत दंडनीय नहीं है। कौटुंबिक व्यभिचार। समलिंगी महिला कामुकता को कहा जाता है ट्राइबेडिज्म। अपूर्ण मैथुन है काम विकृति। भ्रांति है वास्तविक वस्तु को गलत समझना। आगे देखते हैं। न्यायालय में उन्माद के लिए आईपीसी में के निम्न सेक्शन के तहत वकालत की जाती है। सेक्शन 84, सेक्शन 85, सेक्शन 88 या फिर सेक्शन 90। तो किसके तहत की जाती है? सेक्शन 84 में। उन्माद के लिए 84। निम्न को पहचानने के लिए बेंजीडिन परीक्षण किया जाता है। शुक्र, रक्त, पित्त या फिर लार। तो किसको पहचानने के लिए? रक्त को।
माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए आनुवांशिक रूप से निम्न से प्रसारित होता है, माता, पिता, दादा या फिर दादी। तो किससे? माता से। सुश्रुत अनुसार धातु विष की संख्या है 3, 10, 12 या फिर 2। तो कितनी है? 2। सुश्रुत अनुसार शीर विष की संख्या है 3, 2, 5 या फिर 8। तो कितनी है? 3। सुश्रुत के अनुसार अश्वमार है फल विष, पुष्प विष, मूल विष या फिर कंद विष। तो क्या है ये? एक मूल विष। सुश्रुत के अनुसार हृत विष है धातु विष, मूल विष, कंद विष या फिर पुष्प विष। तो क्या है ये? एक कंद विष। सुश्रुत के अनुसार मूषक विष का अधिष्ठान है सार, मूत्र, शुक्र या फिर पुरीश। तो क्या है? शुक्र। दर्विकर सर्पों के प्रकार है 22, 26, 10 या फिर 12। तो कितने हैं? 26। वातज कीट विष की संख्या है 24, 18, 13 या फिर 12। तो कितनी है? 18। गलगोलिक विष चिकित्सा में निम्न अगध का प्रयोग होता है, कुमकुम आदि अगध, रजन्य आदि अगध, ध्व आदि अगध या फिर मेषृंग्य आदि अगध। तो किसका होता है? रजन्य आदि अगध। अतिसार निम्न कंद विष का लक्षण है, कर्दमक, एराटक, सरशप या फिर मुस्तक। तो किसका है? कर्दमक का। मुश्क शोफ निम्न का लक्षण है, फल विष, कंद विष, मूल विष या फिर पत्र विष। तो किसका है ये? फल विष का। रिवाइज करते हैं। न्यायालय में उन्माद के लिए आईपीसी में निम्न सेक्शन के तहत वकालत की जाती है। सेक्शन 84। निम्न को पहचानने के लिए बेंजीडिन परीक्षण किया जाता है। रक्त, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए आनुवांशिक रूप से निम्न से प्रसारित होता है, माता। सुश्रुत अनुसार धातु विष की संख्या कितनी है? तो 2 है। सुश्रुत अनुसार शीर वृक्ष की संख्या कितनी है? 3। सुश्रुत के अनुसार अश्वमार क्या है? तो क्या है ये? मूल विष। सुश्रुत के अनुसार हृत विष क्या है? तो हृत विष है एक कंद विष। सुश्रुत के अनुसार मूषक विष का अधिष्ठान है शुक्र। दर्विकर सर्पों के प्रकार हैं 26। वातज कीट की संख्या 18। गलगोलिक विष चिकित्सा में निम्न अगध का प्रयोग होता है, रजन्य आदि अगध। अतिसार निम्न कंद विष का लक्षण है, कर्दमक। मूषक शोफ निम्न का लक्षण है, तो फल विष का लक्षण है। थैंक यू।